प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सर, यूपी में केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपका मॉडल क्या जानकारी दे रहा है? संक्रमण कितना घातक होगा इस बार, और यूपी में पीक कब तक रहने की संभावना है? रोजाना कितने केस आएंगे? यूपी में अभी पिछले 5-6 दिनों में ही केसेस की संख्या बढ़नी प्रारंभ हुई है। तो अभी जो यूपी का डेटा हमारे पास है उतना अधिक नहीं है कि मॉडल उसके अनुसार आगे का प्रेडिक्शन कर पाए। तो अभी बहुत अच्छे से अनुमान लगाना संभव नहीं है हमारे लिए यूपी का। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पीक पे पहुँच जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है तो हॉस्पिटल बेड्स की संख्या जो उत्तर प्रदेश में शायद 15-20 हज़ार अधिकतम की आवश्यकता पड़ेगी। सर, कितने केस आने की संभावना देख रहे हैं? इस पर कुछ आकलन बता रहा है क्या अभी? जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत अच्छे से बताना संभव नहीं है। तो केसेस की संख्या इसलिए बहुत अच्छे से गणना अभी कुछ समय बाद, कुछ दिनों के पश्चात हम कर पाएंगे। सर, दिल्ली और मुंबई में क्या इस महीने पीक आने की संभावना देख रहा है आपका मॉडल? हाँ, दिल्ली और मुंबई दोनों जगह अब हमारे पास डेटा इतना आ गया है कि हम उसके बारे में कुछ अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विशेष रूप से मुंबई में, तो मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेज़ी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। सर, साउथ अफ्रीका से इंडिया का ट्रेंड कितना अलग देखते हैं आप? साउथ अफ्रीका का जब हमने प्रारंभ में आकलन किया था, जब भारत का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो हम ये मान के चले थे कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में हुआ वैसा ही भारत में होगा और उसके अनुसार कुछ प्रोजेक्शन किए थे। लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। ये साउथ अफ्रीका में उस स्तर तक नहीं कर पाया था जितना भारत में कर रहा है। सर, जिस तरीके से दिख रहा है कि लगातार ये अपने पैर फंसाता जा रहा है कोरोना, और इधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें भी लगभग घोषित हो गई हैं, तो ऐसे में आप चुनाव को कितना सुरक्षित देखते हैं? देखिए, अगर हम केवल चुनाव पे अगर अपना ध्यान देंगे और अन्य चीज़ों पे नहीं देंगे तो चुनाव होने ना होने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। ये हमने डेल्टा वेव के दौरान भी देखा था, 5 राज्यों में तब भी चुनाव हुए थे। लेकिन यदि आप जिन राज्यों में चुनाव हुए थे और जिनमें चुनाव नहीं हुए थे उन दोनों को कंपेयर करें तो कोई विशेष अंतर नहीं था डेल्टा वेव का फैलने में। तो केवल चुनाव को पे ध्यान न देके हमें हर प्रकार से इसका ध्यान लेने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मास्क पहनने की और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको वैक्सीनेशन करने की। क्योंकि इस बार बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो भी लोग की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, लगभग सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम स्वयं अपना ध्यान अच्छे से रखें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं और जब भी ज़्यादा भीड़ वाली जगह में जाएं तो मास्क पहनें।
सर अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो आपके मॉडल के अनुसार देश भर में मैक्सिमम एक दिन में कितने केस आने की संभावना देख रहे हैं? तो इसमें भी अभी थोड़ी अनिश्चितता है, क्योंकि भारत में भी अभी संख्या कुछ ही समय पहले अधिक बढ़ी है। तो डेटा हमारे पास उतना अधिक नहीं है कि मॉडल उसके अनुसार आगे प्रेडिक्शन कर पाए, लेकिन हमने कुछ अंदाज लगाया है देखते हुए कि मुंबई में किस प्रकार से हुआ, दिल्ली में किस प्रकार से हो रहा है। तो कुछ शायद भारत में उसी प्रकार से हो, हालांकि इसका कोई भी आवश्यक नहीं है, गारंटी नहीं है कि भारत में उसी प्रकार से होगा। हम साउथ अफ्रीका से एक बार सीख ले चुके हैं, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है इस बात की। लेकिन यदि मान लेते हैं कि जैसे मुंबई में हुआ उसी प्रकार से भारत में हो, तो भारत की जो अधिकतम स्तर है वो जनवरी के अंत तक पहुंच जाएगा और पीक पे 8 लाख 9 लाख केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभी अच्छे से निष्कर्ष निकालना उतना संभव नहीं है। कुछ दिनों के पश्चात शायद हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।